गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन। पिछले क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट किए थे, चैप्टर 11 द वैली ऑफ फ्लावर्स, है ना। तो हम लोग यहाँ तक देख चुके थे, यहाँ तक हम लोग का हो चुका था पेज नंबर 85 तक। अब हम लोग देखेंगे पेज नंबर 86। ओके, पेज नंबर 86 में क्या बोल रहा है? द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों की दुनिया। इसमें क्या है? हेयर आर सम पिक्चर्स ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पे फ्लावर्स के कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, देख रहे हैं कितने सारे फ्लावर्स के पिक्चर्स हैं? बहुत सारे हैं, है ना। 3 3 6 3 मतलब 9 पिक्चर्स हैं फ्लावर्स के। फिर क्या कह रहा है? मार्क अ करेक्ट साइन, मतलब सही का निशान लगाना है, ऑन द फ्लावर्स, उस फूल के ऊपर, विच यू रिकॉग्नाइज, जिसको आप पहचान पा रहे हैं कि किस चीज़ का फूल है। ठीक है, अगर आप पहचान पा रहे हैं तो उसको टिक कर देना है। राइट देयर नेम्स टू इफ़ यू नो, अगर आप जानते हैं उस फूल के बारे में तो उस फूल का नाम भी लिखना है, समझे। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि मान लिया कि आप इसको रोज़ को पहचान रहे हैं, तो यहाँ पे टिक कर दिए बॉक्स में, और यहाँ लिख दिए रोज़, ROSE, रोज़। ओके, ये सनफ्लावर है, यहाँ टिक कर दिए सनफ्लावर, तो सनफ्लावर लिख दीजिए SUNFLOWER, सनफ्लावर। समझे, इस तरह से करना है आपको। तो ये आपका होमवर्क रहा, इसको आपको खुद करना है, ठीक है। आप चाहे तो इसको आप अपने बड़े दीदी भैया या पेरेंट्स से हेल्प लेके कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या बोल रहा है? आगे देखिए, आगे है फ्रॉम द पिक्चर गिवन अबव, मतलब ऊपर में जो पिक्चर दिया हुआ है देख रहे हैं, एंड अदर फ्लावर्स डैट यू नो, गिव नेम्स ऑफ टू विच ग्रो ऑन ट्री। पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऊपर जो भी पिक्चर दिया गया है उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। ध्यान से देख लेने के बाद और दूसरे फूलों के बारे में भी, डैट यू नो, जिसके बारे में आप जानते हैं, तो आपको दो दो नाम लिखना है। पहला क्वेश्चन है ग्रो ऑन ट्रीज़, मतलब उन दो पौधे का नाम लिखिए जो कहाँ ग्रो करते हैं? पेड़ों पे ग्रो करते हैं, ठीक है। तो पेड़ों पे ग्रो करने वाले दो फूल के नाम हो जाएंगे, एक तो गुलमोहर है, ठीक है, गुलमोहर का फूल होता है, ठीक है, गुलमोहर, GULMOHAR, गुलमोहर, ठीक है। यहाँ पे गुलमोहर लिख देंगे, GUL, गुलमोहर, ठीक है। गुलमोहर के बाद एक और फूल का नाम लिखना है, दूसरा भी, ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा आप लिख सकते हैं कदम का फूल, वो भी पेड़ पे होता है, कदम, KADAM, कदम। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रो ऑन बुशेस, मतलब झाड़ियों में होते हैं। तो झाड़ियों में कौन कौन होते हैं? जो बुशेस में मतलब झाड़ी कह सकते हैं, या हल्का सा प्लांट जैसा होता है, ठीक है। तो गुलाब का फूल होता है, रोज़, ठीक है, रोज़, रोज़ हो गया। एक और क्या लिख सकते हैं? एक और आप लिख सकते हैं वो फूल जिसको हम लोग अड़हुल का फूल बोलते हैं ना, चाइना रोज़ भी कहते हैं उसको, तो उसका नाम है हिबिस्कस, हिबिस्कस, BISCUS, हिबिस्कस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ग्रोन ऑन क्रीपर्स, ठीक है, ग्रोन ऑन क्रीपर्स। क्रीपर्स का मतलब क्या होता है? क्रीपर्स का मतलब होता है जो लत्तर में होता है, जिसको चढ़ने के लिए किसी चीज़ का सहारा होता है। जैसे देखते हैं जब सीम या लौकी का पौधा जो होता है तो उसको चढ़ने के लिए सहारा चाहिए, तो लत्तर उसको बोलते हैं। क्रीपर्स का हिंदी होता है लत्तर, ठीक है। तो वैसे फूल जिनको सहारा चाहिए या क्रीपर्स होते हैं, उन दो फूल का नाम क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग ध्यान से। एक तो हो जाएगा जो देखते हैं स्नो वाइट कलर का होता है,
छोटा छोटा फूल रोज जैसा लगता है, ठीक है, स्नो वाइट। इसके यहाँ पे लिख सकते हैं स्नो वाइट, SNO स्नो वाइट, स्नो वाइट, ठीक है। और एक और क्या हो सकता है स्नो वाइट के अलावा, जो क्रीपर्स में चढ़ता है, चंपा का फूल, ठीक है, चंपा। एक और लिख सकते हैं चंपा, चंपा, CHAMPA, चंपा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रो ऑन वाटर प्लांट मतलब पानी वाले फूल जो पानी में होते हैं, ठीक है। तो एक तो लोटस का फूल है, बहुत बढ़िया, और एक होता है वाटर लिली, ठीक है ना। लोटस पानी में होता है ना, कमल का फूल, लोटस, LOTUS, लोटस। एक और क्या होता है वाटर लिली। एक और लिख सकते हैं यहाँ पे वाटर लिली, LILY, लिली, वाटर लिली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लूम ओनली एट नाइट यानी जो सिर्फ रात में खिलते हैं। तो रात में खिलने वाले होते हैं, एक तो नाइट क्वीन, रात रानी जिसको हम लोग बोलते हैं, और एक जैस्मिन का फूल जो रात में खिलता है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं नाइट क्वीन, NIGHT, नाइट क्वीन, QUEEN, नाइट क्वीन। एक और कौन हो जाएगा नाइट क्वीन के अलावा जो रात में खिलता है? अभी मैंने बताया जैस्मिन, जैस्मिन, JAS, जैस्मिन, MINE, जैस्मिन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ब्लूम इन द डे एंड क्लोज एट नाइट। दिन में खिलता है और रात में बंद हो जाता है, मतलब खिलता है फिर वो बंद हो जाता है, मुरझा जाता है, इस टाइप से, ठीक है। तो वो कौन सा है? एक तो होता है सनफ्लावर, देखते हैं सन की रोशनी पड़ती है तो वो खुल जाता है उसका मुंह पूरा, और फिर शाम के टाइम में मुंह बंद हो जाता है। तो एक तो सनफ्लावर हो गया, ठीक है, और दूसरा लोटस भी कह सकते हैं, ठीक है, लोटस का भी यही नेचर है। देख लीजिए सनफ्लावर, SUN, सनफ्लावर, FLOWER, सनफ्लावर, और दूसरा लिख सकते हैं लोटस, LOTUS, लोटस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है विच फ्लावर कैन यू रिकॉग्नाइज बाय देयर सेंट इवन विथ योर आइज क्लोज, मतलब किस फूल को आप उसके सेंट, उसके महक से पहचान सकते हैं अगर आपकी आंखें भी बंद हो। तो एक तो रोज़ है ना, गुलाब का फूल, रोज़, ROSE, रोज़, और दूसरा कौन सा हो सकता है जिसको आप आंखें बंद करके पहचान सकते हैं? एक तो जैस्मिन, ठीक है ना, जैस्मिन का फूल भी बहुत सुगंध देता है, JASMINE, जैस्मिन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्लावर ब्लूम ऑल द ईयर राउंड, मतलब कौन सा फूल ऐसा है जो सालों भर खिलते हैं? बताइए, जो सालों भर खिलते हैं, सालों भर खिलने वाले फूल हो जाएंगे आपका, बताइए, ध्यान से सोचिए आप खुद, फिर मैं बताता हूँ। जो सालों भर खिलते हैं उसका नाम है रोज़ और कुमुदनी, यानी गुलाब के फूल और कुमुदनी के फूल सालों भर खिलते हैं। तो रोज़ का स्पेलिंग तो मैंने बता दिया, कुमुदनी का लिख लीजिए, KU, कुमुद, MUDINI, कुमुदनी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन ये विच फ्लावर ब्लूम ओनली इन सर्टेन मंथ, यानी कौन सा ऐसा फ्लावर है जो कुछ ही महीनों में खिलते हैं, कुछ खास महीनों में खिलते हैं? तो एक है ट्यूलिप और दूसरा है मैरीगोल्ड, ठीक है, ट्यूलिप, TULIP, ट्यूलिप, और दूसरा है मैरीगोल्ड, MARI, मैरी,
और गोल्ड, GOLD मैरीगोल्ड। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए आगे देखते हैं अब। आर देयर एनी ट्रीज और प्लांट्स विच नेवर हैव एनी फ्लावर्स? फाइंड आउट एंड राइट। कह रहा है क्या कोई ऐसा पेड़ या पौधा है जिसमें कभी फूल नहीं होते हैं, जिसके ऊपर कभी फूल नहीं होते हैं? आपको खोजना है और लिखना है, ढूंढना है और लिखना है। तो है ऐसा, ठीक है। एक तो है मनी प्लांट, मनी प्लांट के ऊपर फूल नहीं होता है, मनी प्लांट MONEY, मनी प्लांट PLANT। और दूसरा है कॉनिफर्स, CONIFERS, कॉनिफर्स। कॉनिफर्स का मतलब होता है, कॉनिफर्स का मतलब एक तरह का पौधा है बेटा। देखते हो ठंडा के सीजन में, ठंडा के जगह पे जहाँ पे बर्फ़ वगैरह गिरता है वहाँ ट्रायंगुलर शेप का पेड़ होता है, उसी को कॉनिफर ट्री बोलते हैं। तो उसके ऊपर भी फूल नहीं होते हैं। ओके, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है वाई दिस, मतलब ऐसा क्यों। वाई दिस में है पहला क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन अ बोर्ड लाइक दिस पुट अप एनीवेयर? क्या आपने ऐसा बोर्ड देखा है कहीं पे लगा हुआ, डू नॉट प्लग फ्लावर्स लिखा हुआ ना, ये वाला बोर्ड दिख रहा है? और क्या आपने ऐसा कहीं पे बोर्ड देखा है? बिल्कुल देखा होगा, लिखिएगा यस आई हैव सीन दिस टाइप ऑफ बोर्ड इन द गार्डन एंड द पब्लिक पार्क्स, है ना। गार्डन में और पब्लिक पार्क्स में देखते हैं हम लोग ऐसा बोर्ड, ठीक है। लिखिएगा यस आई हैव सीन दिस टाइप ऑफ बोर्ड इन द गार्डन्स एंड पब्लिक पार्क्स, PARKS, पार्क्स। पब्लिक का स्पेलिंग PUBLIC, पब्लिक PARKS, पार्क्स, पब्लिक पार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये, डू पीपल प्लग फ्लावर्स इवन व्हेन दिस बोर्ड इज देयर? क्या लोग जो है फूल तोड़ लेते हैं जबकि ऐसा बोर्ड लगा रहता है फिर भी? तोड़ते हैं? ऐसा बोर्ड लगा रहता है वहाँ पे तो नहीं तोड़ते हैं। लिखिएगा नो, कॉमा यूजुअली USUALLY, नो, कॉमा यूजुअली पीपल डू नॉट प्लग फ्लावर्स इफ दिस टाइप ऑफ बोर्ड इज देयर, THERE, देयर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नो, कॉमा यूजुअली USUALLY, यूजुअली पीपल डू नॉट प्लग फ्लावर्स इफ दिस टाइप ऑफ बोर्ड इज देयर। हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, वाई डू यू थिंक दे डू दिस? मतलब आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि लोग ऐसा क्यों करते होंगे, है ना। तो सम पीपुल ओबे द रूल्स वाइल सम डू नॉट, मतलब कुछ लोग जो ओबे करते हैं तो वो नहीं तोड़ते हैं, और जो रूल को ओबे नहीं करते हैं वो तोड़ लेते हैं, लिखा हुआ रहने के बावजूद भी, है ना। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है। कभी भी अगर कहीं लिखा हुआ है डू नॉट प्लग फ्लावर्स तो वहाँ से हम लोग को फूल नहीं तोड़ना चाहिए, समझें। इसका आंसर लिखिए, वाई डू यू थिंक दे डू सो का लिखिए, सम पीपल ओबे, OBE, ओबे द रूल्स, RULES, रूल्स। सम पीपल ओबे द रूल्स वाइल, WHILE, वाइल। सम डू नॉट, सम SOME, सम डू नॉट। चलिए आगे देखते हैं, शुड दे डू दिस, क्या वे ऐसा करते हैं? तो लिखिए यस दे शुड ओबे द रूल्स, मतलब वो लोग ओबे भी करते हैं। लिखिए यस, कॉमा दे शुड, SHOULD, शुड ओबे, OBEY, ओबे द रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट आज का, ठीक है। What would happen if everybody plugged flowers? अगर सभी लोग फूल तोड़ लेंगे तो क्या होगा? तो अगर सभी लोग फूल तोड़ लेंगे तो गार्डन का सुंदरता तो ख़त्म हो जाएगा ना, वहाँ से सारा फूल ख़त्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसको लिखेंगे ऐसे, देयर, THERE, देयर वुड बी नो फ्लावर्स, WOULD, वुड बी, BE,
no flowers, no, no flowers, flowers, there would be no flowers to make the world, world, to make the world of gardens and parks beautiful। यानी यहाँ वहाँ पे कोई भी फूल नहीं होंगे जो हम लोगों को फूलों की दुनिया बनाएगा और पार्क्स को ब्यूटीफुल बनाएगा, है ना। देयर वुड बी नो फ्लावर्स टू मेक द वर्ल्ड ऑफ गार्डन्स एंड पार्क्स ब्यूटीफुल। ओके, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोग पेज नंबर 87 ख़त्म हो गया। ओके, थैंक यू।